Good morning class 4th. Welcome to your maths class. Today we are going to start a new topic which is like and unlike fraction and which is on page number 103. देखिए like fraction और unlike fractions क्या होते हैं. All the fractions of the same family are like fractions and the fractions of different families unlike fraction. तो कहने का मतलब ये है कि जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं उन सभी में डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट रहते हैं. हमें किसी भी फ्रैक्शन को लाइक और अनलाइक में डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके डिनोमिनेटर्स को देखना पड़ेगा. अगर डिनोमिनेटर सारे सेम हैं तो वो लाइक फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल्स हुए और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे. अब यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल, सर्कल द लाइक फ्रैक्शन. तो देखिए यहाँ पर 3/4, 4/4, 8/4, 9/4, 1/4 और 6/4. इन सभी में हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 4 है, सभी में सेम है. तो ये सभी लाइक फ्रैक्शन हो गए और जो बचे हुए हैं 7/5 एंड 4/6 ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए. सर्कल द ग्रुप्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. यहाँ पर आपको ऐसे ग्रुप्स को सर्कल करना है जो अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं. अब यहाँ पर देखिए 17 डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारे लाइक फ्रैक्शन हुए. 12 और 18 डिनोमिनेटर डिफरेंट, सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 18 एंड 12 है एंड यहाँ पर 6 एंड 9. तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. Now the topic is changing unlike fractions to like fractions. How we can convert like fraction? How we can convert unlike fraction to like fraction? कैसे convert करेंगे? हमें 2/9 and 5/6 फॉर एग्जाम्पल ये दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं. आपको इन्हें अगर अनलाइक से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पहला स्टेप आपका रहेगा, आपको निकालना है इनका एलसीएम. 9 और 6 का एलसीएम निकालिए. आपके पास एलसीएम 9 और 6 का आएगा 18. देन आप क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में डिनोमिनेटर जो है उससे एलसीएम को डिवाइड कर देखेंगे. डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. तो आपके पास स्टेप 2 के अंदर कुछ आंसर आएगा. उस आंसर को आपको मल्टीप्लाई करना है. जो आंसर है वो क्वेश्चन होगा, है ना. डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो क्वेश्चन होता है. तो क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर्स में. मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन. देखिए 18 है, 18 को 9 से डिवाइड किया और 18 को 6 से डिवाइड किया. एक बार आपका क्या आएगा, 18 डिवाइड बाई 9 2, ठीक है. और सेकेंड केस में 3, 18/6 तो वो 3 आएगा. तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर से पहले मल्टीप्लाई करना है हमें. तो 18 डिवाइड बाई 9 इस मीन्स 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4/18 आ गया. और यहाँ पे 18 डिवाइड बाई 6 किया तो 3 आया एंड 3 5 15 और अपॉन में क्या आ गया, 18 आ गया. तो इस तरीके से हमारा जो अनलाइक फ्रैक्शन था वो कन्वर्ट हो गया लाइक फ्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही केसेस में हमारे जो न्यूमरेटर्स तो डिफरेंट हैं लेकिन डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, 18. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. देखिए जिनमें द न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर, जहाँ पर भी न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उन्हें हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. और अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. याद रखिएगा, जहाँ पर न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. यूनिट फ्रैक्शन देखिए, जहाँ पर न्यूमरेटर 1 होता है, जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होता है वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं. फ्रैक्शन विच हैज़ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें एक होल नंबर रहता है और प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं. देखिए 2 होल 3/4, तो 2 तो है होल में है, ये एक हमारा क्या है 2 होल नंबर है, और
3/4 ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी दे रखे होंगे हमें, तो उन्हें हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस तरीके से चेंज करते हैं आपको पता ही है। हम क्या करते हैं, 4 × 2 8 and 8 + 3 9 10 11 11/4। तो इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में। नेक्स्ट देखिए, राइट 37/5 इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप क्या करोगे, इसके क्या स्टेप्स रहेंगे, आप 5 से 37 को डिवाइड करोगे और फिर इसे हम चेंज कर देंगे 7 होल 2/5। कहने का मतलब ये है कि डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर एंड देन राइट द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आता है उसे होल नंबर के रूप में लिखिए, रिमाइंडर को न्यूमरेटर बना दीजिए और डिवीज़र को डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग अहेड। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग अ मिक्स्ड नंबर इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। तो देखिए 4 × 2, यहाँ पर 2 होल नंबर है और 4 डिनोमिनेटर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा, उसको हम न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे। तो ऐड द न्यूमरेटर टू द प्रोडक्ट एंड राइट इज द न्यूमरेटर। तो इस तरीके से 4 × 2 = 8, 8 + 3 11 और 11/4 विल बी योर फाइनल आंसर। और ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, we will do our exercise in next class. Till then, bye.